मई की आज 12 तारीख है और कल का जो टेम्परेचर था झांसी का वो 43.1 डिग्री। तो आगे आगे अब बहुत ज़्यादा बताया गया है और पूरा साल भर मैं बताऊंगी कि आपको गेंदा के फ्लावर्स, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स अपने गार्डन में कैसे पाएँ। तो मेरे गार्डन में आपने हमेशा जो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स खिलते हुए देखे हैं, तो उन्हीं के बारे में मैं बस बात करूंगी। नमस्कार जी, मैं मंजू। तो ये खूबसूरत से बरवीना आप लगे देख रहे हैं, बहुत ही भरपूर गर्मी में बहुत ही ये सुकून देते हैं, अच्छे लगते हैं। तो कई रंगों के मेरे गार्डन में ये बरवीना, सर्दियों वाले जो ये फूल अभी भी खिल रहे हैं। तो ये भी सर्दियों वाले जो फ्लावर्स मेरे गार्डन में अभी भी खिल रहे हैं, मई की भरपूर गर्मी में ये खिल रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए अभी मुद्दे पे आते हैं। मेरे गार्डन में जो साल भर कैसे मैरीगोल्ड खिलते रहते हैं, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, कुछ एक टिप्स मैं आपको देती हूँ। और ये मेरे यहाँ जो कई तरह के वे पिटूनियाज भी खिल रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी जैसे कि आप ये जानते हैं कि हमारे यहाँ, मैं इंडिया के सेंटर में रहती हूँ, झांसी में रहती हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है गर्मियों में, और कई जगह ऐसी भी होती है यहाँ पे कम गर्मी होती है। तो जहाँ पे कम गर्मी होती है, बीच में जैसे गर्मी पड़ती है एक आधा दिन और फिर बारिशें आ जाती हैं, मौसम सुहाना हो जाता है, तो वहाँ तो पौधों को चलाना बहुत ही आसान है, कोई मेहनत भरा काम नहीं है। बट हमारे यहाँ बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे लगातार खूब गर्मी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे गार्डन में जो साल भर गेंदा खिलते रहते हैं और बरसात के टाइम भी खूब खिलते हैं, सर्दियों में भी, आपने सर्दियों के तो खैर हर किसी के खूब खिले होते हैं। तो बस कुछ एक बातों का ध्यान रखिए तो आपके गार्डन में भी खूब खिलेंगे। जैसे कि मई की भरपूर गर्मी में आप ये देख रहे हैं मेरे गार्डन में, ये भी देख रहे हैं हरे भरे पौधे हैं, इन पे बर्ड्स भी आ रही हैं, ये भी खिल रहे हैं, ये देखिए बर्ड्स भी आ रही हैं। तो इस टाइम मैंने क्या किया है, तो मैंने आपके सामने ही शेयर किया है कि मैं क्या करती हूँ। इस टाइम मैंने झुंड में जो प्लांट्स के, मैंने नेट भी नहीं लगाया है और मैं इस बारी लगाऊंगी भी नहीं, नेट नहीं मैं लगाऊंगी, मैं यही सोच रही हूँ। तो झुंड में मैंने रखे हैं पौधे, और जैसे ये सूखे हुए हैं ना, सूख गए हैं, तो ड्वार्फ वाले जो लेने हैं तो उनके सीड निकाल के ऐसे गमलों में, जो पहले से पौधे किसी गमले में लगे हों, तो ये सर्दियों के जो गजानियाँ हैं, तो इनको भी मैंने सेव करने के लिए रखा है, तो इसी में मैंने डाले थे। तो ये पौधे तो ऐसी जगह में ये सीड डालें जो कि ट्रांसप्लांट करने का चक्कर ना रहे। तो 1.5 महीने में तो जैसे ड्वार्फ वाले फूल आ ही जाते हैं, उनमें निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के पौधे आपने लेने हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे ये मेरे अभी गेंदा जो खिल रहे हैं, तो जब ये इनकी लाइफ हो जाएगी तो ये सीड जो हैं इस तरह से निकाल के मैं ऐसे डाल देती हूँ, बस स्प्रिंकल करना, दबाना भी नहीं मिट्टी में, और कुछ इसमें भी डाल देती हूँ ये ऐसे। तो इसमें जब ये हो जाएंगे तो बरसात के टाइम फिर मेरे ये नए वाले पौधे भी जो खिलने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो इनके बीच में भी ऐसे डाल देती हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि गेंदा के बीच में ही डालना, ये सिर्फ मैंने बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए बताया है। तो मैं ऐसे इनमें भी डालती हूँ। तो आपने इन प्लांट्स को, गमलों को रखना ऐसी जगह में है, झुंड में रखना है, जैसे हवा तो बीच में पौधों के मिलती रहे पर सीधी डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, तो क्योंकि सनलाइट में छोटी पौध जो हमारी ख़राब हो सकती है। तो जैसे मेरे ये भी कुछ कुछ तैयार हो रहे हैं, पौधे तैयार हो रहे हैं, और बस ये झुंड में ही रखना है, सीधी सनलाइट, जहाँ सीधी जो है वो हवा नहीं पड़नी चाहिए, और पानी जैसे ज़रूरत भर का इनको देना है। और जैसे ये भी देख रहे हैं छोटी छोटी पौध मेरी तैयार हो गई, कोई और भी पौधा लगा तो छोटी छोटी जैसे पौध निकल रही है, तो इस तरह से डालते जाएं। तो आप जब ऐसे झुंड में रखते हैं तो पौधे जो कम झुलसते हैं और चलते हैं, और बीच में जैसे बारिशें कभी कई बारी आ जाती हैं, तो मौसम जो टेम्परेचर कम भी होता है, तो वो इनके लिए बहुत बड़ा हो जाता है ग्रोथ होने के लिए, छोटी पौध के लिए, और बरसात में फिर ये खूब खिलेंगे। तो लगाएं आप ड्वार्फ वाले ही। तो ये देखिए रेड कलर के मेरे टेरेस गार्डन में ये ओलियंडर भी खिल रहा है। तो बस इन्हीं चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, बस मिट्टी में नहीं दबाने हैं, और ख़ास करके बहुत ज़्यादा गर्मी में ट्रांसप्लांट करने के लिए इन पौधों को ना रखें, डायरेक्ट वहाँ जो पौधे तैयार हों, उगे, और उन्हीं में फूल देना स्टार्ट करें। तो क्योंकि कई बार फिर बड़ी ज़्यादा गर्मी होती है, ट्रांसप्लांट करते वक्त ये हमारे मर भी सकते हैं, पौधे नहीं होते हैं।
तो जैसे ये मेरे ढेर सारे पिटूनिया खिल रहे हैं, तो इनके गमलों में भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, सीड्स डाल दें। भरी गर्मी में ये भी मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। हाँ, जिन जगहों में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है तो वो तो ट्रांसप्लांट भी इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से इतनी गर्म जगह में भी मेरे यहाँ जो है 12 महीने जो गेंदा जो है मैरीगोल्ड खिलता रहता है। पर मैं ड्वार्फ वाले लगाती हूँ क्योंकि दूसरे वाले में आने में टाइम लगता है। खैर दूसरे भी डाल देती हूँ तो वो पहले खिलना शुरू हो जाते हैं, पर वो थोड़ा टाइम लेते हैं। जैसे ये मैंने दूसरे वाले भी डाले हैं तो